रामविलास पासवान जी हम लोगों के नेता तो हैं ही, साथ ही देश के करोड़ों करोड़ जनता जो रामविलास पासवान जी के विचारों को मानते हैं और उनके कार्य में आस्था और विश्वास रखते थे। ऐसे महान नेता को भारत रत्न मिले, इस मांग को लेकर के आज हम लोग जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर के आए हैं। जीते जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, बनने के बाद ही क्यों? एक बात बताइए, सरकार को ये दिखाई नहीं देता जिन्होंने 6 प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया, ठीक है, जो गरीबों के मसीहा हैं, बाबा साहब के बाद जो हम गरीबों के मसीहा हैं, क्या उनको भारत रत्न देना इनका जिनका एक अधिकार बनता है, क्या डिजर्व नहीं करते वो? क्या भारत सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं, उनको दिखाई नहीं देता? हमें क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, हमें क्यों मांगना पड़ रहा है? जो हमारा हक है वो उनको देना चाहिए ना। हम महिलाओं के लिए, हम गरीबों के लिए जो पूरी जिंदगी काम करते रहे, जिनका एशिया में नाम है, उनके बराबर कोई काम नहीं कर सकता। क्या उनके लिए हमें अधिकार मांगना पड़ेगा? ये शर्म है हमारी सरकार के ऊपर, लानत है कि हमें अधिकार यहाँ आकर हम महिलाओं को, हम भाइयों को हमें मांगना पड़ रहा है। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ मैडम, NSS न्यूज़ का दिल्ली के जंतर मंतर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद। हम पासवान के सभी नेता जो अपना सांसद, विधायक, निगम पार्षद, जिला पार्षद तो बन गए, लेकिन जब दुसाधों की हक की बारी आई, पासवानों की हक की बारी आई दिल्ली में, तो आगे नीचे है। मैं पूछना चाहता हूँ चिराग पासवान जी से कि आप एक तरफ मोदी जी के हनुमान बोलते हो अपने आप को, तो दूसरा जाति को दिल्ली की सूची में आप नाम डलवाने के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? मैंने चिराग जी के कार्यालय में जाके चिराग जी को बोला, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर रखी है, कोई मुंह में जबान नहीं है, कान बंद रख रखा है। चिराग जी, आपको हमने इतने बहुमत से जिताया, आप अपनी जाति के लिए आगे आइए, हक के लिए। दुसाध उत्थान परिषद पासवान समाज के नेता, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजय प्रधान आपको आह्वान करता है कि आप दिल्ली की सूची में नाम डलवाने के लिए चिराग जी आगे आए। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो अमित शाह जी ने बाबा साहब जी के लिए बोला है, फैशन हो गया है, बाबा साहब क्या तुम्हारे भगवान है, तो भगवान से कम नहीं है हमारे बाबा साहब। आज तक 36 बिरादरी में अगर कुछ दिया है तो बाबा साहब ने दिया है ना, को कि आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी बिरादरी को कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ ये सब खाना जानते, किसी को देना नहीं जानते। और इसीलिए हम कहेंगे अमित शाह जी को, अमित शाह जी, अगर आप कहते हो बाबा साहब भगवान नहीं है, तो आप हमें ये निश्चित करके दिखाइए बाबा साहब हमारे भगवान क्यों नहीं है। हम सब के भगवान है बाबा साहब, और भारत के संविधान के जो लिखे हैं हमारे बाबा साहब, उसे ना तो कोई नीचा दिखा सकता है और ना कोई नीचा दिखाने वाला पैदा हुआ है। जिसने भी हमें बोला है बाबा साहब के लिए प्रति, तो हम उससे माफी भी मंगवाएंगे और इस्तीफा भी दिवाएंगे। तो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रामविलास पासवान जी, जो कि अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चल रहे थे, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत में हमारे पिछड़े समाज को, दलित समाज को आगे ऊंचा उठा रहे थे। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनको एक भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए, जिन्होंने हमारे पूरे देश के अंदर दलित समाज को एक किया, नारी जाति के लिए इतना बड़ा काम किया, जिस नारी जाति को कोई पूछता नहीं था। अंबेडकर जी ने उस नारी जाति के लिए आगे से आगे बढ़कर और सरकार के बीच में खड़े होकर नारी जाति को उठाया। उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे रामविलास पासवान जी चल रहे थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज हम, मेरी अपनी सरकार से और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। नेता ने, जिन दलितों के मसीहा ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ भारत सरकार को चलाने का जो कार्य किया है, उस कार्य को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो पार्टी की तरफ से जो हमारी मांग है, उस मांग को
पूरी करने में हम यही सोचते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द इसमें कोई न कोई मुद्दा जरूर उठाएंगे और इसको हमारे जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे, यही हम सोचते हैं। जंतर मंतर पर रामविलास जी पासवान जी के लिए भारत रत्न उपाधि सरकार से मांग करने के लिए ये आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं इनके आयोजकों का और मंच पर विराजमान सभी साथियों का, सामने बैठे मेरे जितने उपस्थित भाई बहनों का, हरियाणा दलित साहित्य अकादमी प्रदेश हरियाणा और किसी बिरादरी कोई भी गरीब आदमी था, सबका ये पॉइंट पार्लियामेंट रखते थे। और पासवान जी का तो इतना था कि 6 प्रधानमंत्री बने, उनमें सब सरकारों में उनका जो है इसमें हिस्सा रहा। और हिस्सा ऐसे ही नहीं रहा, देश चलाने में उन्होंने अपने पूरा कार्यकाल का समय दिया। कई बार तो सरकार नहीं बन रही थी, पासवान जी ने उनको बैसाखी का वो देख कर अपना हिस्सा जब जगह सरकार चलाई है। तो इस तरह के आदमी का जो है बहुत लंबा अरसा से जो है एक भारत रत्न दे देना चाहिए, क्यों नहीं दिया आज तक। आज इस सभा में उपस्थित तमाम माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गें जो इस देश के महानायक श्री रामविलास पासवान जी को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम साथियों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। एवं मैं माननीय नेता श्री सुभाष बिहारी जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने रामविलास पासवान जी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष एक दिन भारत की राजनीति में इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। अब और रामविलास पासवान जी का नाम कोई छुपा नहीं सकता है। रामविलास पासवान जी हमेशा गरीब, दलित और कमजोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, हमेशा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहे, उन्हें हक और अधिकार दिलाने का काम किया। रामविलास पासवान जी वो शख्स था जिस टाइम हम लोगों के पास मोबाइलें नहीं थी, जहां 10-10 रुपए कॉल मोबाइल का सुनने को लगता था, उस टाइम रामविलास पासवान जी संचार मंत्री बने, जिन्होंने कहा था कि मोबाइल को मैं बैगन की भाव रेहड़ी पटरी पे बिकवा दूंगा और हर गरीबों के हाथ में मोबाइल दूंगा। और आज वो मोबाइल हर गरीबों के घर में है। आज खेत खलिहान में करने वाले कामों के हाथ में मोबाइल है। साथियों, रामविलास पासवान जी के देश रत्न के लिए आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके जैसे नेताओं को देश रत्न मिलना चाहिए और अभी तक मिल जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग रामविलास पासवान जी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या अन्य देश की कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, मगर देश के अंदर प्रदर्शन क्यों होते हैं, क्यों लोग अपनी आवाज जंतर मंतर पे उठाते हैं? इसलिए उठानी पड़ती है कि जो सरकार आती है वो सोचती है कि उससे ज्यादा होशियार शायद देश के अंदर कोई नहीं है। हमारी बहन मीडिया से अनीता जी हैं, वो हमारे सभी साथियों का विचार जानना चाहती हैं, तो 2 मिनट के लिए हम लोग नीचे आ जाएं, वो इंटरव्यू दे दें और अनीता जी अपनी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहां पर जो कि आप देख रहे हैं कि ना जंतर मंतर पर वैसे तो धरना प्रदर्शन होता ही रहता है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि ना कितने साथी यहां पर मौजूद हैं कि मतलब ये कि इनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ किस लिए कि ना रामविलास पासवान जी को आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आज इनको भारत रत्न देने की इनकी मांग के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। चलिए आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और भी कुछ जानते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट आप लोग खबरें देख रहे हैं। सुभाष बिहारी जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी सर नमस्कार। नमस्ते। आपके चैनल के सभी श्रोता को जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, ये जो रामविलास पासवान जी के जो मांग कर रहे हैं, ये जो भारत रत्न के लिए, इसके बारे में कुछ कहें। देखिए, रामविलास पासवान जी हम लोगों के नेता तो हैं ही, साथ ही देश के करोड़ों करोड़ जनता जो रामविलास पासवान जी के विचारों को मानते हैं,
और उनके कार्य में आस्था और विश्वास रखते थे। ऐसे महान नेता को भारत रत्न मिले, इस मांग को लेकर के आज हम लोग जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर के आए हैं। और इस मांग को जब से भारत सरकार के द्वारा 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तब से लगातार हम अपने नेता को भारत रत्न मिले इस मांग को लेकर के समय समय पर हर शीतकालीन सदन में इस बात को रखा है। और शिष्टाचार तरीके से हम लोग रखने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब की अगुवाई के लोग हैं, रामविलास पासवान जी के विचारों में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और शांति प्रिय तरीके से, शिष्टाचार तरीके से हमने भारत सरकार से इस मांग को आज पुनः फिर से दोहराया है कि हमारे नेता को भारत रत्न से नवाजा जाए और उसमें भारत रत्न दे करके भारत सरकार का भी गौरव बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे महान नेता ना देश में पैदा हुआ है और ना उम्मीद है पैदा होने का, जिनके पास 6 अलग अलग प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल हो, जिनके पास 40 साल तक केंद्रीय मंत्री के रूप में और जिस भी मंत्रालय में गए उस मंत्रालय में बेहतर कार्य कर और बेदाग मंत्री के रूप में काम करने का गौरव हासिल किया हो। उनके लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर की सम्मानित जनता के द्वारा एक बार नहीं 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल कराया हो कि देश में उनसे ज़्यादा मतों से जीतने वाला एशिया में कोई नेता नहीं। ऐसे महान नेता को अगर आप भारत नहीं देंगे तो देंगे किसको? हमारी मांग है कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। साथ ही बाबा साहब जो करोड़ों करोड़ जनता, दलितों में, स्वर्णों में भी, आप चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म से मानने वाला लोग हो, इस देश में आप महिलाओं को भी आज अगर बराबरी का हक देने का काम किया है तो बाबा साहब के संविधान ने दिया है। एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे कि रामविलास पासवान जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है ना, जब वो जिंदा थे तो बहुत कुछ किया, अब तो ये है भी नहीं, जीते जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, मरने के बाद ही क्यों? एक बात बताइए, सरकार को ये दिखाई नहीं देता जिन्होंने 6 प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया, ठीक है, जो गरीबों के मसीहा हैं, बाबा साहब के बाद जो हम गरीबों के मसीहा हैं, क्या उनको भारत रत्न देना इनका, जिनका एक अधिकार बनता है, क्या डिजर्व नहीं करते वो? क्या भारत सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं, उनको दिखाई नहीं देता? हमें क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, हमें क्यों मांगना पड़ रहा है? जो हमारा हक है वो उनको देना चाहिए ना। हम महिलाओं के लिए, हम गरीबों के लिए जो पूरी जिंदगी काम करते रहे, जिनका एशिया में नाम है, उनके बराबर कोई काम नहीं कर सकता, क्या उनके लिए हमें अधिकार मांगना पड़ेगा? ये शर्म है हमारी सरकार के ऊपर, लानत है कि हमें अधिकार यहाँ आकर हम महिलाओं को, हम भाइयों को हमें मांगना पड़ रहा है। ये अधिकार हम अगर आसानी से नहीं देंगे तो ये अधिकार हम छीन कर लेंगे, लेकिन हम अपने रामविलास पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि और ये पुरस्कार दिलवा कर रहेंगे। ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा मैम? ये प्रदर्शन अभी तो हम शांति स्वरूप, जैसे हमारे सुभाष बिहारी भाई जी ने कहा है, ये प्रदर्शन हम अभी शांति पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन वही बात है, अगर हमें महाभारत करनी पड़ी तो हम कृष्ण जी के उस पर चलकर हम अपने रामविलास पासवान जी के लिए ये उपाधि लेकर रहेंगे, चाहे कहीं तक जाना पड़ेगा। थैंक यू मैम। विजय प्रधान जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ मैडम, एनएसएस न्यूज़ का दिल्ली के जंतर मंतर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद। हमारी मांग है, मैं विजय प्रधान दुसाध उत्थान परिषद का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मेरे फादर सरजू राम जी ऑल इंडिया दुसाध उत्थान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और पासवान समाज और दुसाध जाति जो दिल्ली में रह रहे हैं, लगातार हमारी मांग है स्वजाति होने के कारण कि हमारे रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मरणोपरांत मिले, क्योंकि रामविलास पासवान दलितों के मसीहा रहे और सर समाज के लिए, उनके हक और हित के लिए हमेशा खड़े मिलते थे। वो जिस भी मंत्रालय में रहे उस मंत्रालय को चमका दिया उन्होंने। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया और जो भी वर्तमान में हमारे सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उनसे मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि हम ये भीख नहीं मांग रहे, हम ये हक मांग रहे। हमने पिछले साल भी दिल्ली के जंतर मंतर पे इसी तरह से धरना दिया था रामविलास पासवान जी के
भारत रत्न मिलने को लेके, और रहा और सुभाष बिहारी जी और विजय प्रधान और पूरी टीम इस अटल जी की मांग को आजीवन लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये मांग हमारी पूरी ना हो। और जैसे कि अनीता सिंह जी हाल में ही वर्तमान में जो हमारे वर्तमान के गृह अमित शाह जी है, जो उन्होंने जो एक हमारे भगवान भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान कह के किया कि भाई भीमराव अम्बेडकर कह के अपमानित किया, वो हमारे को बहुत बुरा लगा और इसका हम विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक अमित शाह जी माफी न मांगे। जब तक अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं वो जब तक माफी न मांगे, अपना इस्तीफा न दें, तब तक हम भारत सरकार के विरोध में इस संघर्ष को, इस विचार को आगे बढ़ाएंगे। और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी भारत के राज्यपाल और पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इसके विरोध में इनको हटाया जाए। और विजय प्रधान अंत में ये कहना चाहता है अपनी जाति के लिए कि जो दिल्ली की सूची में दुसाध जाति, पासवान समाज दिल्ली की सूची में नहीं है, इन्हें आरक्षण नहीं मिला दिल्ली के राज्य में, ये भी मिले। पासवान के सभी नेता जो फिर वापस आ रहे हैं, अपना सांसद, विधायक, निगम पार्षद, जिला पार्षद तो बन गए, लेकिन जब दुसाधों की हक की बारी आई, पासवानों की हक की बारी आई दिल्ली में, तो आंखें नीचे हैं। मैं पूछना चाहता हूं चिराग पासवान जी से कि आप एक तरफ मोदी जी के हनुमान बोलते हो अपने आप को, तो दुसाध जाति को दिल्ली की सूची में आप नाम डलवाने के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? मैंने चिराग जी के कार्यालय पे जाके चिराग जी को बोला, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर रखी है, कोई मुंह में जुबान नहीं है, कान बंद रख रखा है। चिराग जी, आपको हमने इतने बहुमत से जिताया, आप अपनी जाति के लिए आगे आइए, हक के लिए। दुसाध उत्थान परिषद पासवान समाज के नेता, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजय प्रधान आपको आह्वान करता है कि आप दिल्ली की सूची में नाम डलवाने के लिए चिराग जी आगे आए। चिराग जी नहीं, पूरे देश के जितने पासवान सांसद है, जो भी है और जो भी नेतागण है या समाज सेवक है, वो मेरी मदद करे। जो मेरे फादर का सपना था सरजू राम जी का, जो पूरे देश के दुसाध उत्थान परिषद के अध्यक्ष थे। और सबसे अंत में ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर NSS न्यूज़ नवसिद्धि संकल्प अनीता सिंह और अपनी पूरी टीम लाए हैं। आपका भी दिल से आभार और आपका भी वेलकम करता हूँ कि जो ये आंदोलन चल रहा है, ये जो धरना चल रहा है, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने के लिए इसमें आए, आपका भी दिल से आभार। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, 2 लाइन? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि पियाल, वेस्ट जोन अध्यक्ष अखिल भारतीय मजदूर परिषद से। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो अमित शाह जी ने बाबा साहब जी के लिए बोला है, अब फैशन हो गया है, बाबा साहब क्या तुम्हारे भगवान है, तो भगवान से कम नहीं है हमारे बाबा साहब। आज तक 36 बिरादरी में अगर कुछ दिया है तो बाबा साहब ने दिया है ना, को कि आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी बिरादरी को कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ ये सब खाना जानते, किसी को देना नहीं जानते। और इसीलिए हम कहेंगे अमित शाह जी को, अमित शाह जी अगर आप कहते हो बाबा साहब भगवान नहीं है, तो आप हमें ये निश्चित करके दिखाइए बाबा साहब हमारे भगवान क्यों नहीं है। हम सब के भगवान है बाबा साहब। और भारत के संविधान के जो लिखे हैं हमारे बाबा साहब, उसे ना तो कोई नीचा दिखा सकता है और ना कोई नीचा दिखाने वाला पैदा हुआ है। जिसने भी हमें बोला है बाबा साहब के लिए प्रति, तो हम उससे माफी भी मंगवाएंगे और इस्तीफा भी दिवाएंगे। तो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि जंतर मंतर पर भारत रत्न को लेकर यहाँ पर मांग की जा रही थी। अब ये आगे देखना है कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न भारत देती है या नहीं देती है। तो जुड़े रहिए हमारे नवसिद्धि संकल्प के साथ में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।